दोस्तों, यदि होटल में रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो इसके लिए जीएसटी की स्कीम को चेंज कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से नई नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि एप्लीकेबल हो गई है। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि अब होटल इंडस्ट्री को जीएसटी के रेट कैसे देने हैं, कैसे ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, कौन से फॉर्म फाइल करने हैं, लास्ट डेट क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक की जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाए। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभी तक तो जीएसटी में ये प्रोविज़न थी कि यदि किसी होटल की अकोमोडेशन जहाँ पे कि डिक्लेयर टैरिफ 75 रुपये पर डे या उससे ज़्यादा थी यूनिट की, तो उस केस में उसे 18% जीएसटी पे करना होता था और वो इनपुट एज कैडी ले सकता था। तो यदि ऐसे होटल में कोई रेस्टोरेंट सर्विस दी जाती थी तो उस केस में जो लोअर रेट का जीएसटी का बेनिफिट था 5% का, वो नहीं मिलता था। तो इसी के लिए अब गवर्नमेंट ने जो 1 अप्रैल 25 है उससे नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और जो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस है उसकी डेफिनेशन बदल दी है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि स्पेसिफाइड प्रीमिसेस क्या होगी। के द्वारा नया नोटिफिकेशन 5/2025 सेंट्रल टैक्स से जारी कर दिया गया 16 जनवरी 2025 को, जिसके द्वारा के 1 अप्रैल 25 से जीएसटी में अमेंडमेंट की गई है नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जहाँ पे स्पेसिफाइड प्रीमिसेस वर्ड यूज़ किया गया था उस डेफिनेशन को चेंज किया गया है और जो डिक्लेयर्ड टैरिफ आपका कंसेप्ट होता था जीएसटी में उसे ख़त्म कर दिया गया 1 अप्रैल 25 से। तो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस का मतलब होगा वो प्रीमिसेस जहाँ से कि सप्लायर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में होटल अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करता है और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है किसी भी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन की वो 7500 रुपये से ज़्यादा हो जाती है पर यूनिट पर डे या इक्विवेलेंट है, या फिर वो अपनी प्रीमिसेस को स्पेसिफाइड प्रीमिसेस डिक्लेयर करवा सकता है। इसके लिए उसे फॉर्म फाइल करना होगा जीएसटी पोर्टल पे। तो यहाँ पे डेफिनेशन में चेंज किया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो होटल अकोमोडेशन सर्विस देता है तो 1 जनवरी के बाद और 31 मार्च से पहले जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले उसे अपने प्रीमिसेस को स्पेसिफाइड प्रीमिसेस डिक्लेयर करना है जीएसटी पोर्टल पे, जिस केस में कि वो 18% जीएसटी पे कर सकता है और इनपुट टैक्स कैडी क्लेम कर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति नई जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो 15 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन लेने के अपने प्रीमिसेस को स्पेसिफाइड प्रीमिसेस डिक्लेयर कर सकता है। इसके लिए उसे फॉर्म फाइल करने होंगे जीएसटी पोर्टल पे। तो ये फॉर्म भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी में और वो अपनी प्रीमिसेस को स्पेसिफाइड प्रीमिसेस डिक्लेयर करवाना चाहता है तो इस फॉर्मेट में उसे जीएसटी पोर्टल पे जो अंडरटेकिंग है वो देनी होगी। तो यदि वो एक बार इसे अप्लाई कर देता है तो उसकी प्रीमिसेस स्पेसिफाइड प्रीमिसेस रहेगी आने वाले सालों के लिए भी, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी। लेकिन यदि वो चाहे तो अपनी प्रीमिसेस को विड्रॉ करवा सकता है स्पेसिफाइड प्रीमिसेस से। इसके लिए उसे फिर से फॉर्म फाइल करना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म आप 1 जनवरी से फाइल करेंगे, 31 मार्च से पहले फाइल करेंगे। फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले आपको फॉर्म फाइल करना है और हर प्रीमिसेस के लिए आपको सेपरेटली फॉर्म फाइल करना होगा। और यदि कोई व्यक्ति नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी फॉर्म दिया गया है कि वो अपनी प्रीमिसेस को स्पेसिफाइड प्रीमिसेस डिक्लेयर करवा सकता है। तो इस फॉर्मेट में उसे अप्लाई करना होगा और हर प्रीमिसेस के लिए उसे अलग से फॉर्म फाइल करना होगा। तो यदि आप प्रीमिसेस को स्पेसिफाइड प्रीमिसेस नहीं रखना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट आउट करना होगा। इसके लिए भी आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी और ये डिक्लेरेशन भी आपको 1 जनवरी के बाद फाइल करनी है, 31 मार्च से पहले फाइल करनी है, फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले। तो इस प्रकार आप ये डिक्लेरेशन फाइल करेंगे जीएसटी पोर्टल पे। तो हम इस कंसेप्ट को समराइज़ कर देते हैं, जिससे कि आप हमारे वेबसाइट taxil.com पे भी देख सकते हैं जीएसटी रेट इन होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विस। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से चेंजेस किए गए हैं क्योंकि 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसके लिए रिकमेंडेशन दे दी गई थी। तो अब डिक्लेयर टैरिफ का कंसेप्ट ओमिट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 25 से और स्पेसिफाइड प्रीमिसेस की डेफिनेशन को अमेंड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नई डेफिनेशन क्या है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये है कि यदि आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद इन होटल तो उस केस में प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो अकोमोडेशन की वैल्यू है वो देखी जाएगी। यदि किसी भी यूनिट की वैल्यू 75 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको 18% जीएसटी पे करना है और आप इनपुट टैक्स कैडी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जो वैल्यू है वो 7500 रुपये से कम है तो उस केस में 5% जीएसटी लगेगा और आप इनपुट टैक्स कैडी क्लेम नहीं कर सकते हैं रेस्टोरेंट सर्विस पे। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 18% जीएसटी पे कर सकते हैं और इनपुट टैक्स कैडी क्लेम कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले, यानी कि 1 जनवरी के बाद और 31 मार्च से पहले, ताकि आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाएँ। तो 1 अप्रैल 25 से अमेंडमेंट की गई है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए कि आपको कौन सी स्कीम में जाना है, और आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।